मोदी जी योगी जी जो कह रहे हैं हम्म। ये नीचे तक डाउन होना चाहिए हम्म। ना। तो अगर मौका मिले तो बिल्कुल। श्री बजरंगबली जी को, नाम भी उनका अच्छा है कि नहीं, हम्म। है ना, नाम भी अच्छा है और जिम्मेदारी भी अच्छी उनकी है और अपने समाज को इससे गर्व महसूस बिल्कुल। भी होगा, उनको भी अच्छा लगेगा कि समाज में सम्मानित किया है। तो ये हाँ मौका जी। है आपके पास, बिकॉज वो मथुरा में है, तो आप लोग को मौका है हम्म। कि एक पावर लेने के लिए, है ना, नहीं, बिल्कुल है ना। मुलाकात करेंगे। हाँ, तो बातचीत कीजिएगा ना, आप समय पे कभी मथुरा होगा तो हम भी मिलेंगे ही। चलिए, एक चीज़ बताइए, अपने जी। समाज का जैसे कि जो पास्ट हमारा रहा है, जो भी रहा है, भविष्य का विजन आपके हिसाब से क्या हम्म। है? हम कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं? सनातन धर्म है ये? पास्ट इन सेंस, अगर आप धार्मिक वे में अगर आप पूछना चाह रहे हैं, तो धार्मिक क्षेत्र जो काफ़ी बड़ा है और मेरा इंटरेस्टेड फील्ड है। और क्योंकि अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो उसमें धर्म को मतलब एज ए कास्ट वे में ज़्यादा अप्रोच किया जा रहा है, बजाय उसके मूल स्वरूप को पहचानने के। तो अब तो कास्ट अगर वाइज तो देखो समय के साथ साथ। जी। देखिए जी, रिलेवेंसी, कुछ पूछ रहे थे सर। सर अगर धर्म को जिंदा रखना है तो कास्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल सर। जिस प्रकार से हम बट करके कट चुके हैं, है ना, तो हमारी हम्म। रिलेवेंसी अगले अगर नहीं हमें संभले परस्पर एक दूसरे से मिल करके हम्म। कास्ट की जो विकसित व्यवस्था में जो कास्ट की जो व्यवस्था है उसको अगर ख़त्म नहीं करेंगे, हजारों साल के हाँ। पुराने के ट्रेडिशंस को, तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम्म। और वो अधिक समय दूर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। वो अगले 10-15 साल में आप का ना अस्तित्व, वो आप ना म्यूजियम वाली चीज़ हो जाएंगे आप, है ना। तो बिल्कुल सर, मैं पूरा फोकस उसी पे है। और मैं खुद यही मानता हूँ कि अगर हम विकास की राह पे आगे बढ़ रहे हैं तो विकास के साथ साथ हमें स्वतंत्रता भी मिल रही है, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आनी जरूरी है। और जिन मुद्दों को हम लेके पहले चल रहे थे कि भाई एक नाम होना चाहिए, यदुवंशी, वर्मा, शर्मा, ये मतलब अब इनका जो मतलब वैल्यू है वो इतना नहीं रह गया है। आज की जनरेशन से आप पूछो तो वो कहने में झिझकती है कि हम तो मोली हैं या हम ये हैं। तो यही एक रीजन मैं देख पा रहा हूँ कि यंग जनरेशन नहीं आगे आ पा रही है, या उसका मतलब इंटरेस्ट नहीं हो रहा है सामाजिक उसका रिलेवेंस ही नहीं रहा, कुछ कार्य में आगे उसका आने के लिए। रिलेवेंस ही नहीं रहा। मेरा बिल्कुल, उसकी जरूरत नहीं रही। देखिए मेरा भी पर्पज़ ये है कि हम जो यहाँ बातचीत कर रहे हैं, मेरा पर्पज़ ये नहीं कास्टिज्म यानी जाति व्यवस्था को बढ़ावा दे। मेरा उद्देश्य है कि आपस में कम से मिलना, मिल करके विकसित समाज के साथ बहुत जो है जरूरी है। आगे बढ़ करके, देखिए आपस में जब तक घर आपको सहयोग नहीं करेगा तब तक घर से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। उसी परिवार में, बिल्कुल समाज में बिल्कुल। जब तक समाज के व्यक्ति आपको सहयोग नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। घर में सम्मान मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा, तब अन्य लोग भी आपको सम्मान देगा ना। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने समाज के लोगों को अन्य समाज की जो विकसित जो कह लीजिए जो विकसित लोग हैं उनके साथ आगे बढ़ें। तो समाज का परस्पर सहयोग बहुत जरूरी हाँ है ना, इससे मनोबल बढ़ता है सही बात है। कि और जी, बिल्कुल, जो हजारों वर्षों की जो है यूथ ना। ऐसा नहीं है आज कल की सिचुएशन के हिसाब से आज यूथ बहुत अच्छी पोजीशन पे है, अच्छे प्लेस पे है, अच्छे आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही है, जॉब वाइज भी अच्छे उसमें है। लेकिन उनके मतलब उनकी वैल्यू एडिशन समाज के लिए नहीं हो पा रही है। हाँ, तो देखिए इसका रीज़न ये है ना कि हम ला के अवॉइड करें, कास्ट जाति नहीं है, लेकिन अन्य जगह जाति को तो लोग से सोचते हैं, जैसे घर के बारे में सोचते हैं। अपने घर के बारे में अगर 5 हाँ घर हो तो पहले अपने घर के बारे में लोग सोचेंगे। अन्य जाति के लोग अपने जाति बिल्कुल के बिल्कुल। लोगों को बढ़ावा प्रश्रय देते हैं, और आप अकेले अपनी व्यक्तिगत प्रयास से जहाँ पहुँचे हैं, अगर आपको हल्का सा समाज के अन्य लोगों का सहयोग मिल जाए तो आप शायद अगर 10 में से 8 पहुँचे हैं तो आप 9 पे पहुँच जाएंगे, है कि नहीं। और क्या समाज का दायित्व भी यही है ना कि जो आज की जनरेशन है उसे साथ लेके चले, आगे बढ़ाए। वही समाज का सपोर्ट होना चाहिए युवाओं को, तो युवा युवतियों को। तो युवा पीढ़ी को जो है, जो संकोच महसूस करता है, संकोच महसूस इसलिए करता है कि उसको अपने से कहिए तो हीन भावना है, या उसको अपने सपोर्ट नहीं मिल पाया है, तो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। वो सोचता है कि मैं अपने आप अकेले बढ़ के आगे निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्य समाज के लोग जो है आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं, पूछते हैं आप। बिल्कुल तो हमें उन चीज़ों का एहसास करना जरूरी है
कि भाई आप जहाँ हो, जिस समाज से, उस समाज के लोगों से सहयोग लेना और देना अनिवार्य है। ये फॉर्मेलिटी नहीं, अनिवार्य है। करेंगे तभी आपको सही एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल जी, मेरा प्रयास भी वही है कि मैं मतलब बीच में एक एज अ पुल की तरह कुछ ऐसा बना पाऊँ कि जिससे इंटरेक्शन बढ़े दिमाग का। अभी मोस्टली हुआ क्या है, ऐसे पहले जॉइंट फैमिलियाँ होती थी, जॉइंट फैमिलियाँ खत्म हो गई, परिवार भी आज टूटने की कगार पे हैं। आदमी इंडिविजुअल अपनी एक फ्रीडम चाहता है, स्पेस चाहता है, तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं। सर अगर वो बीच में हम कुछ ऐसा नहीं बना पाते जिससे वो आपस में जुड़े रहें, तो फिर वो बहुत देर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे आप। भाई जो व्यवस्था चल रही है, बिल्कुल। देखिए जो व्यवस्था चल रही है, देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, 2 साल पहले क्या सिचुएशन था, आज क्या सिचुएशन है। यूक्रेन को देख लीजिए, क्या स्थिति थी, आज पिछले 3 साल में क्या स्थिति हो रही है। आपके परिवार में छोटे परिवार हो रहे हैं, परिवार में कोई देखने वाला नहीं मिलेगा, 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे नहीं हैं, है ना, परिवार में जॉइंट फैमिली आप नहीं, एक दूसरे को सहयोग नहीं करता, ये कब तक चलेगा। अगर डेमोक्रेसी जो जिस तरह से डेमोग्राफी आपका मथुरा का कह लीजिए, अन्य जगह जो बदल रहा है, मैं दूरगामी बात कर रहा हूँ, छोटी बात में नहीं कर रहा हूँ। उस हिसाब से अगर हम इंडिविजुअल फैमिली रहेंगे तो कोई भरोसा नहीं कल क्या हो जाएगा, कल कुछ भी हो सकता है, फिर क्या करेंगे आप। तो हमें पिछले 10 साल के इतिहास से नहीं चलना है, हमें पिछले 100 साल के इतिहास को साथ लेकर चलना है कि 100 साल पहले हमारी स्थिति क्या थी और आगे 100 साल में हमारा क्या होगा। अपने समाज के प्रबुद्ध वर्गों को मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आगे अगर जाना है, अगर हम भविष्यमुखी होके चीज़ों को देखें, तो पीछे से जो हम काम का ले सकते हैं उतना लेना चाहिए। बाकी जो समय निकल गया उसको हम खींच के अगर आगे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल उतना नहीं हो पाएगा। नहीं भाई, तो उसके चिंतन करना है, लेकिन उस समस्याओं से, उस जो पाँव खींचने वाली जाते हैं उससे निकल करके अन्य समाज क्या कर रहे हैं उसकी सोच से आगे बढ़ना है, क्योंकि है ना। और क्या तो आपको ये मतलब जैसे आपका प्रयास है, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपका इनिशिएट कि आपने विचार मंथन शुरू किया, वो भी महाकुंभ के जैसे अवसर से शुरुआत करी है। तो मंथन जरूरी है, और मंथन जब तक जैसे आप और हम अभी कर रहे हैं, इसी तरह से मंथन अगर और गहराई ले, है ना, और लोग जुड़ें, वास्तविक समस्याओं पे ध्यान दें, उन पे विचार करें, तो ऐसा नहीं है जो यंग जनरेशन है वो उसके पास आज हमसे कहीं ज्यादा मतलब विचार हैं, सुझाव हैं, तो उनका यूज होना चाहिए। अगर युवा पीढ़ी जुड़े तो रचनात्मक तरीके से सभी जो उपलब्धियां हैं, जो ग्लोबली जो कुछ हो रहा है उसको कनेक्ट करके बहुत कुछ कर सकते हैं। समाज का जो बहुत बड़ा वर्ग, जो आप कह रहे थे ना कि जैसे मथुरा में 700 परिवार हैं, 700 घर में से 300 ठीक ठाक हैं, उन ठीक ठाक की स्थिति को बहुत बेहतर स्थिति में किया जा सकता है। करने की कोशिश कीजिए। और क्या, 300 जो सक्षम हैं वो किसी और को उठाने के लिए आगे आ सकते हैं। आना चाहिए। जैसे मैंने इसमें भी कह रहा हूँ, अगला शुरू करूंगा कि अपने पूर्वजों, जैसे हमारे पूर्वज हैं भाई, आप सक्षम हो चुके हैं कि आप अपने पूर्वजों को श्राद्ध देते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो उसमें उनके पूर्वज के नाम से कुछ स्कॉलरशिप चला दीजिए। भाई 200 रुपये महीने ही देंगे, 500 रुपये महीने दे देंगे, बच्चों को नहीं होता है, अपने इलाके के बच्चों को सेलेक्ट कीजिए, 500 रुपये देना शुरू कीजिए, जिससे बच्चों का, और वही बच्चे आगे बढ़ के जब उच्च अधिकारी बनेंगे तो उन्हें समाज से लगाव जुड़ा मिलेगा, समाज को कुछ देंगे, अन्य समाज जैसे कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं खुद मतलब इसी विचारधारा से हूँ कि अगर मैं अपने पिताजी का सम्मान वास्तव में करता हूँ या करना चाहता हूँ, तो उनके जो वैल्यूज हैं ना, मैं उनको अपने जीवन में लेके आऊंगा ना, और उसको लाके फिर जो कर सकता हूँ वो करने का प्रयास करूंगा, तो ये उनका वास्तविक सम्मान होगा। मैं इस संबंध में विकास यादव जी को आप जानते ही होंगे, है ना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो उनसे भी काफ़ी साल से टच में हूँ, और अपने समाज के जो प्रतिम तंबोली जी को जानते होंगे, जो उदयपुर में हॉस्पिटल के CEO हैं, पहले अपोलो में थे जयपुर में,